हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन स्टार्ट किया था और उसमें सबसे जो पहला केस था, फर्स्ट केस, दैट इज़ डेल्टा एन जी इक्वल टू ज़ीरो वाले जितने भी रिएक्शंस थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। अब जो सेकेंड केस है हमारा, डेल्टा एन जी लेस देन ज़ीरो, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेल्टा एन जी इक्वल टू ज़ीरो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या था कि जो एन इनिशियल था, नंबर ऑफ मोल जो इनिशियल में प्रेजेंट था वही इक्विलिब्रियम में भी प्रेजेंट था, मतलब एन इनिशियल इज इक्वल टू एन इक्विलिब्रियम था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एन इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली है वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स जो कि इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो इनिशियली प्रेजेंट था, है ना, वो ज़्यादा है और इक्विलिब्रियम पे जो है वो कम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो चुका है, राइट। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या समझ सकते हैं? तो इस स्टेटमेंट से हम ये समझते हैं कि जो मोल कंज्यूम हुआ है, मोल कंज्यूम्ड इज ग्रेटर देन मोल्स फॉर्म्ड। जितना मोल कंज्यूम हुआ है वो ज़्यादा है और जितना मोल बना है वो कम है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ठीक है। और ये जितने भी रिएक्शन हैं ये गैसियस स्टेट में, रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है। डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू -2। तो हमने ये देखा कि डेल्टा एन जी निगेटिव है, मतलब लेस देन ज़ीरो है, डेट इज़ -2, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करें तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बी है, तो ये कुछ नहीं होगा। टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये हो जाएगा b माइनस 3x और NH3 कितना बनेगा 2x। तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है या फिर इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करें तो ये कितना है a प्लस बी, और इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस b माइनस 3x प्लस 2x। मतलब कितना हो गया, ये हो गया a प्लस बी माइनस 2x, a प्लस बी माइनस 2x। मतलब ये हो गया कि a प्लस बी में से 2x की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स a प्लस बी था और इक्विलिब्रियम पे a प्लस बी माइनस कितना है 2x, ठीक है। अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करें तो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, v से वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम से डिवाइड किया a माइनस एक्स अपॉन वी हो जाएगा, b माइनस 3x अपॉन वी और 2x अपॉन वी। चलिए Kc कैलकुलेट करते हैं। तो Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x अपॉन वी, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2, मतलब पावर में डाल दीजिए 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स अपॉन वी इंटू b माइनस 3x अपॉन वी का क्या क्यूब, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर आगे मतलब प्रोसीड करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x और ऊपर v का स्क्वायर हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो ये आ गया हमारा Kc का वैल्यू, ठीक है, ये हमारा Kc का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम Kp का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। K कैलकुलेट करने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। अब पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो आगे जो ऊपर रिएक्शन है हमारे पास उसके लिए अगर मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूं तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है a माइनस एक्स अपॉन क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो a माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x। सिमिलरली अगर मैं, ये हमारा किसका है, ये हमारा N2 का है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं H2 के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा b माइनस 3x अपॉन क्या a प्लस बी माइनस 2x। ये किसके लिए है, ये H2 के लिए, क्योंकि H2 पे हमें पता है कि b माइनस 3x है, तो b माइनस 3x डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू a प्लस बी माइनस 2x। और N2 में क्या हो जाएगा, N2 में मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, NH3 में मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू a प्लस बी माइनस 2x। तो NH3 के लिए भी अपन लिख सकते हैं
2x डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, ओके। अब अगर अपन आगे बात करें तो जो kp है, तो kp इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी, टोटल प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट इसका कितना है, 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना, 2 का मतलब हम पावर डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी, राइट, b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। यहाँ पे अपन 3 के पावर में इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का क्यूब इंटू पी टी का स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा kp का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम kp और kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना, kp और kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं किसके लिए, डेल्टा एन जी लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है सर, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है, रिएक्शन है हमारे पास 2NO2 गिव्स आउट N2O4। ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0, या फिर a मान लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन a, ये कुछ नहीं। टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा a माइनस 2x और ये बनेगा x। टोटल n इनिशियल के बारे में बात करें तो n इनिशियल a हो जाएगा और n इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, n इक्विलिब्रियम a माइनस x हो जाएगा, राइट। तो kc इक्वल टू x अपॉन a माइनस 2x का स्क्वायर इंटू v लिख सकते हैं। kp इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन a माइनस 2x का स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स ऊपर इंटू p। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे PCl3 है, PCl3 प्लस Cl2 क्या देगा, PCl5। ठीक है, तो इसको देखो, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये कॉन्सेंट्रेशन A है, ये B है, ये कुछ नहीं होगा। टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस एक्स, ये b माइनस एक्स और ये x। ठीक है, इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स a प्लस b है, बाद में इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो a प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे x अपॉन, मान लो कि v से हमने डिवाइड कर दिया तो x अपॉन v। ठीक है, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स अपॉन v इंटू बी माइनस एक्स अपॉन v। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो अगर वो ऊपर वाला क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, तो नीचे वाले क्वेश्चन से आप उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और ये जो v है ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू v लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये kc का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली kp के एक्सप्रेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, है ना, मोल फ्रैक्शन इंटू pt। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, तो x डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस एक्स लिख देंगे, है ना। तो x डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस एक्स इंटू pt अपॉन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस एक्स इंटू pt, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस एक्स इंटू pt। तो एक pt आपका जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और a प्लस बी माइनस एक्स और a प्लस बी माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू pt और ऊपर इंटू
ए प्लस बी माइनस एक्स, ये केपी का हमारे लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम डेल्टा एन जी लेस देन ज़ीरो के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन ज़ीरो, तीसरा वाला पार्ट डेल्टा एन जी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में हम क्या देखते हैं कि जो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स हैं, एन इनिशियल जो है वो हमेशा कम होगा किससे, एन इक्विलिब्रियम से, है ना। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि फॉर्म हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड। तो ये ध्यान रखना है कि डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एन इनिशियल विल बी लेस देन एन इक्विलिब्रियम, और नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्म हुआ है वो नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम से ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं N2O4 जो कि क्या दे रहा है, 2NO2 दे रहा है, राइट। तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे अगर अपन बात करें तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे ये क्या होगा, ये होगा a, ये कुछ नहीं होगा। टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे अगर अपन बात करें तो ये होगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x। तो टाइम t इक्वल टू इनिशियल मतलब जीरो पे, टाइम t इक्वल टू जीरो पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है a, और इक्विलिब्रियम पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो है a प्लस एक्स, राइट। तो इसके लिए अगर अपन Kc और Kp का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमें पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। जो भी नंबर ऑफ मोल्स है इक्विलिब्रियम पे उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया a माइनस एक्स अपॉन वी और 2x अपॉन वी। ठीक है, तो Kc की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो हो जाएगी 2x अपॉन वी का पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है 2 है, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू 1/v, ये आ जाएगा Kc का वैल्यू, राइट। सिमिलरली अगर अपन Kp के बारे में बात करें तो Kp के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Kp के लिए हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज a माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके और टोटल प्रेशर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइडेड, अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2x अपॉन क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स। ठीक है, तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या लिखेंगे, 2x अपॉन a प्लस एक्स इंटू PT और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू PT। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2x का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स और ऊपर क्या आ जाएगा, PT आ जाएगा। तो ये Kp का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हम डेल्टा Ng ग्रेटर देन जीरो के लिए भी हम एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हैं Kp और Kc के लिए। लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 10 moles of N2O4 are taken in a closed container of volume 80 liter at 727 degrees Celsius. If total pressure at equilibrium is 15 atm, then calculate Kp and Kc for the reaction. ठीक है, हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे 15 atm और Kp और Kc फाइंड करना है, और ये रिएक्शन दिया हुआ है N2O4 गिव्स आउट 2NO2। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है N2O4 गिव्स आउट 2NO2। ठीक है, तो सिंपल जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम प्रोसीड करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम t इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन वैसे दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 10, ये कुछ नहीं होगा। टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे ये बन जाएगा 10 माइनस एक्स और ये बनेगा 2x। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स, राइट। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये पता है कि एक इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, R का वैल्यू अपने को पता होता है, प्रेशर गिवन है, तो हम यहाँ से n की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो प्रेशर कितना दिया हुआ है 15 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 80 लीटर इज इक्वल टू n के बदले में अपन ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस एक्स।
तो 10 प्लस एक्स, आर 0.08 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इनटू इसको ये जो 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको अपन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे कैलकुलेट करो, 1000 इसको ख़त्म कर दो तो ये 80 हो जाएगा, है ना। तो 80 से 80 कैंसिल आउट, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 10 माइनस एक्स, तो मतलब 10 माइनस एक्स के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 5, दैट इज़ 5। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं Kp Kc। ठीक है, चलिए Kc का एक्सप्रेशन लिखें, तो Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे, Kc इक्वल टू लिखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है इक्विलिब्रियम पे 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज 80, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज 80 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 80 विच विल बी इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 1/80, क्योंकि एक 80 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1/4। तो Kc का एक्सप्रेशन हमारे लिए कितना आ गया 1/4। सिमिलरली Kp का जो एक्सप्रेशन है वो भी फाइंड कर सकते हैं हम। Kc के लिए हमें क्या, Kp के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, Kp के लिए पार्शियल प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास कितना आ रहा है 15, है ना, ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो और मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 15 है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन के लिए 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 15, है ना, इनटू पीटी, पीटी कितना है 15, डिवाइड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 5/15 इंटू 15। ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक, तो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो Kp का एक्सप्रेशन कितना आ गया 20। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं Kp और Kc का एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।